छोड़ दो, सब छोड़ दो भाई। जो अरबलोआ जो ये जो बंदा काम कर रहा है इज नॉट इजी एट, मजाक नहीं है। छोड़ दो भाई, सब छोड़ दो। ये गोल देखो, ये टीम गोल देखो, फ्रान गार्सिया का रन भाई। जिस तरह ये जो जो इंटेंसिटी दिखा रहा है भाई, फ्रान गार्सिया को स्टार्ट करा रहा है, वो भी वन ऑफ द बेस्ट अपनी परफॉर्मेंस दे के जा रहा है। ये मोलिना जिस तरह प्रेशर डाल रहा है भाई, फ्रान गार्सिया का रन, फ्रान गार्सिया का पास टू रूडिगर भाई, रूडिगर टू ट्रेंट भाई, ट्रेंट का रन, ये डीप रन अपने हाफ से भाई एटलेटिको मैड्रिड के हाफ तक भाई। ट्रेंट स्कैन करता है, विनीशियस जूनियर को भाई पास खेल देता है, विनीशियस जूनियर को स्पेस मिलती है 1v1। विनीशियस जूनियर भाई इनसाइड कट करता है एंड बूम भाई, व्हाट अ फिनिश, व्हाट अ लवली मैजिकल गोल भाई, व्हाट अ फिनिश। बट भाई सबसे इंपॉर्टेंट रोल इस गोल में किसका था? कोई बोलेगा विनीशियस जूनियर भाई, इतना प्यारा गोल सारा वो डिजर्व करता है। कोई बोलेगा ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड अपने हाफ से भाई अगले हाफ तक लाया, क्या उसने जो जो विनीशियस जूनियर को ढूंढ के निकाला है, जो ड्रिबल करके आया है। कोई कुछ बोलेगा, कोई शायद फ्रान गार्सी, कोई मुझे नहीं पता भाई। बट यहाँ पे सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल किसका था भाई? यहाँ पे था किलियन एम्बाप्पे का, उस प्लेयर का जिसके पास बॉल तक नहीं थी। और ये किलियन एम्बाप्पे अगर ये काम कर सकता है तो मेरे भाई तो क्यों नहीं करता है? क्यों रियल मैड्रिड के अटैक, जब हम अटैक पे होते हैं, उस अटैक को अकेले अपने दम पर तू खत्म कर देता है? क्यों? लुक हियर, आपके सामने है भाई, इस रन की वजह से भाई, एम्बाप्पे का ये रन, एम्बाप्पे भाई अपने साथ जो एटलेटिको मैड्रिड की डिफेंस को जो ड्रैग करता है, इस रन की वजह से विनीशियस जूनियर को भाई स्पेस मिलती है, विनीशियस जूनियर को भाई टाइम मिलता है, विनीशियस जूनियर को भाई 1v1 का ऑप्शन मिलता है। मेरे भाई एम्बाप्पे, जब तू ये कर सकता है तो करा करना भाई। क्यों बार बार रियल मैड्रिड का अटैक की मां बहन कर देता है? लुक हियर भाई, वर्सेस मैनचेस्टर सिटी जब बेंच से आया था एम्बाप्पे भाई, ये सेम चीज भाई, जो एक बहुत बड़ा वरिंग साइन है, सामने बायर्न म्यूनिख खड़ी है भाई, एम्बाप्पे बेंच से आता है एंड फिर से ड्रॉप करता है, ड्रॉप करके भाई पता नहीं कहां जाने की कोशिश करता है भाई। 10 में से 8 बार ये बंदा ड्रॉप करता है एंड ड्रॉप करके रियल मैड्रिड के अटैक को भाई पूरा खत्म कर देता है। भाइयों, अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हो तो आप सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया न्यूज है। आईपीएल 2026 आप सभी को पता शुरू होने वाला है भाई। मैं एक ही प्लेटफॉर्म पर देखूंगा भाई, जहां पर आपको लाइव मैचेस, लाइव एक्शन देखने को मिल सकते हैं, आपको सारे स्केड्यूल्स देखने को मिल सकते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पर। सबसे इंपॉर्टेंट सारे जो अपडेट्स हैं आईपीएल 2026 के आपके फोन पे आ जाएंगे। एंड आईपीएल के स्टार्ट के साथ भाई अमेजिंग गिव अवेज भी हो रहे हैं, इंक्लूडिंग कैश प्राइजेस एंड एप्पल के कूल टेक प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं भाई, बहुत से चांसेस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट भाई, आपके पास ये परफेक्ट टाइम है अपना फोन अपग्रेड करने का। और इतना ही नहीं भाई, जो न्यू यूजर्स हैं वो 70,000 तक के बेनिफिट्स ले सकते हैं यूजिंग माय प्रोमो कोड जस्ट टॉक्स। बाकी रजिस्ट्रेशन भाई डिटेल्स में कमेंट्स में पिन्ड है, तो जाओ अभी चेक करो। बट वर्सेस बायर्न म्यूनिख नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। जो अभी आपने जो रन मारा, इस रन को कंटिन्यू करो, स्पेस क्रिएट करो अपने टीममेट्स के लिए, भागो भाई। जो भी है इस पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जब बायर्न म्यूनिख का मैच आएगा। ये प्रॉब्लम जो बहुत बार पकड़ में आ चुकी है भाई, और ये फिर से देखा गया था वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। अभी डिस्कस नहीं करूंगा, अभी बात करनी है भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन राइट नाउ खड़ा होना चाहिए। एम्बाप्पे वापस आ गए, फिट हो गए, जूड बेलिंगम वापस आ गए, तो अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है भाई, क्या अरबलोआ को जो अपनी एक बेस्ट 11 मिल गई थी, जो एक बैलेंस, सबसे इंपॉर्टेंट जो बैलेंस्ड 11 मिल गई थी, एक बैलेंस दिखने लग गया था भाई, क्या अरबलोआ उस बैलेंस को खराब करेगा, उस बैलेंस को तोड़ेगा फॉर बेलिंगम? क्या वो आर्दा गुलेर को बाहर कर देगा? क्या वो थियागो पितार्स को बाहर कर देगा? क्या वो ब्राहिम दियास को बाहर कर देगा? जो में एक बैलेंस मिल गया था, जिसकी वजह से भाई अरबलोआ ने मोरिन्यो, पेप एंड सिमियोने जैसे 3 बड़े बड़े कोचेस को हराया है। वो बैलेंस क्या अरबलोआ फिर से इस टीम को डिसबैलेंस कर देगा? क्योंकि ब्राहिम दियास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, जिस तरह वो प्रेस कर रहा था, जो वो ड्रिबल जो कर रहा था टाइट स्पेसेस में, जो वाल्वर्दे को जो रोल मिल गया था राइट फ्लैंक पे, आर्दा गुलेर एक प्रॉपर क्रिएटर दिख रहा था इस टीम का, चुआमेनी एक प्रॉपर सीडीएम दिख रहा था, एंड सबसे इंपॉर्टेंट थियागो पितार्च भाई। विदाउट हिम हमारी मिडफील्ड वापस डिसबैलेंस हो जाती है भाई। ही ब्रिंग्स कंट्रोल भाई, दूसरे मिडफील्डर से ये बंदा बर्डन हटाता है, एंड भाई ये मेन रीजन है थियागो पितार्च की वजह से वाल्वर्दे अपना बेस्ट फुटबॉल खेल रहा है राइट फ्लैंक से, राइट साइड से। मेन क्वेश्चन वहीं खड़ा होता है, एम्बाप्पे एंड जूड बेलिंगम किसकी जगह आएंगे? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगर इसका आंसर मिल गया तो हमारा सीजन यहां से शायद बन सकता है। अगर इसका आंसर नहीं मिला तो भाई हमारा सीजन यहीं से खत्म हो जाएगा, बिकॉज ऑफ बेलिंगम वापस आना और ये एम्बाप्पे जो वापस आ रहा है। जो भी है ठीक है, बात करते हैं भाई, इसको हम थोड़ा वीडियो के आगे में बात करते हैं भाई, पार्ट में। मैच पर आते हैं।
स्टार्ट करते हैं वालवर्दे, रियल मैड्रिड का बेस्ट प्लेयर राइट नाउ। कोर्तुआ बाहर हो चुका है, वालवर्दे पिच पर है। इलेक्ट्रिक रन्स, इंटेंसिटी, पैशन, ये आपके सामने है। ये बॉक्सिंग, ये पैशन आपके सामने है भाई। ये रन्स, ये लेट रन्स भाई, इलेक्ट्रिक प्रेसिंग जो ये बंदा करता है भाई। लुक एट दिस भाई, वालवर्दे पर बॉल आती है। मैं सिर्फ आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। ये बंदा, ये क्यों, मैं शायद बहुत पहले भी एक लाइन बोली थी, वालवर्दे ऐसा प्लेयर है, इसको देख के भाई सबको समझ में आ जाना चाहिए रियल मैड्रिड का हर एक प्लेयर कैसा होना चाहिए। अगर रियल मैड्रिड के लिए खेलना है, शर्ट पहननी है, बैच के लिए खेलना है, ये एटीट्यूड, ये मेंटालिटी आपके सामने पे रखता हूं भाई। वालवर्दे पर बॉल आती है भाई, वालवर्दे अपने पहले टच से बॉल को भाई आगे फेंक देता है भाई। फिर भाई वालवर्दे का रन, फुल इंटेंसिटी वाला रन भाई। वालवर्दे सबको बीट करता है अपनी पेस से भाई। एंड वालवर्दे का शॉट गोलकीपर को बीट करता है, पोल को बजाता है भाई। बॉल आ जाती है वापस एटलेटिको मैड्रिड पर। वालवर्दे क्या चीज है, आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा सिर्फ इस क्लिप में जो आपको मैं दिखाने वाला हूं, एक पिक्चर जो आपको दिखाने वाला हूं भाई। वालवर्दे एक फुल इंटेंसिटी से रन मारता है, स्प्रिंट मारता है भाई। इसमें आधी जान निकल जाती है। बीट करता है, शॉट मारता है, पोल बजाता है, वापस बॉल आ जाती है एटलेटिको मैड्रिड पर। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है, आपको कमेंट सेक्शन बता, अगर आपको पता है, थोड़ा सा भी आइडिया है भाई। पोल बजाने के बाद जब एटलेटिको मैड्रिड पर बॉल आती है बीच पिच पर, एटलेटिको मैड्रिड से बॉल वापस कौन विन करता है? कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर कौन विन करता है? वालवर्दे, फेदेरिको वालवर्दे, जो अपनी पूरी जान लगा के भागता है भाई और फिर वापस ट्रैक बैक करता है। मेरे भाई फेदेरिको वालवर्दे कुछ सेकंड के अंदर अंदर भाई पोल भी बजाता है, एटलेटिको मैड्रिड से फिर से बॉल भी छीनता है भाई। ये है वालवर्दे, ये है कैप्टन ऑफ रियल मैड्रिड भाई इन एवरी फकिंग सेंस। ये बंदा दिखाता है भाई एक रियल मैड्रिड का प्लेयर कैसा होना चाहिए। ये पैशन, ये इंटेंसिटी, ये एटीट्यूड, ये विनिंग मेंटालिटी। लुक एट दिस गोल। एटलेटिको मैड्रिड भाई गलती करती है, एटलेटिको मैड्रिड भाई गलत पास खेल देती है, बट भाई ये वालवर्दे का पैशन देखो, ये इंटेंसिटी देखो भाई, कहां से रन मारना शुरू करता है भाई। हाई प्रेस करता है, बॉल विन करता है भाई। फिर ये ब्यूटी, ये फिनिश, व्हाट अ मॉन्स्टर। इतना कंप्लीट प्लेयर, इतना कंप्लीट फिनिशर भाई, इतना कंप्लीट फुटबॉलर, अनबिलीवेबल भाई। रियल मैड्रिड का कैप्टन इन एवरी फकिंग सेंस। रियल मैड्रिड का प्लेयर कैसा होना चाहिए, वालवर्दे को उठा के देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट प्लेयर पे आते हैं, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड भाई। इस पे बात करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेंच करता है, अरबलोआ बेंच करता है बिकॉज वो थोड़ा ट्रेनिंग में लेट आता है, जो भी है बेंच करता है भाई। बट ये बंदा कितना मैजिकल प्लेयर है, आते ही इतना मैसिव बूस्ट दिया रियल मैड्रिड को भाई। क्यों उसको मैं बोलता भाई, दिस इज व्हाई भाई रियल मैड्रिड ने इसको साइन किया था। ये परफॉर्मेंस, ये मैजिकल परफॉर्मेंस, ये गेम चेंजिंग परफॉर्मेंस, ये चीट कोड। और तुखिल को भाई सीरियसली लगता है भाई लिवरामेंटो, जो भाई न्यूकासल का स्टार्टर तक नहीं है, एंड स्पेंस जो टॉटनहम का स्टार्टर तक नहीं है भाई, उनको ट्रेंट के ऊपर चूज करता है भाई। एक गेम चेंजर के ऊपर चूज करता है उनको भाई, चीट कोड के ऊपर चूज करता है भाई। ट्रेंट की विजन इज अनरियल भाई। इस बंदे को वो पासेस दिख जाते हैं जो कोई एवरेज प्लेयर है, फिर अच्छा खासा गुड प्लेयर भी भाई वो पासेस नहीं देख सकता, और ये फिर एग्जीक्यूट भी करता है भाई। जब वर्ल्ड कप में कोई लो ब्लॉक करके बैठा होगा ना भाई, तब सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर जो इंग्लैंड के पास है राइट, वो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड है, एंड तुखिल ने उसी प्लेयर को बाहर कर दिया है। से ज्यादा बेकार डिसीजन, स्टूपिड डिसीजन, तुखिल जैसे बंदे से इतना एक्सपीरियंस भाई, वर्स्ट डिसीजन है। कहीं ना कहीं यहीं से आपने अपनी बर्बादी लिखना शुरू कर दी है, जो ट्रेंट को बाहर कर दिया है। ठीक है भाई, वालवर्दे का गोल, विनीसियस जूनियर के 2 गोल, ठीक है भाई। ट्रेंट की परफॉर्मेंस भाई, जिसको सबसे ज्यादा क्रेडिट एट दिस मोमेंट जिसको मिलना चाहिए वो भाई अरबलोआ है। सब परफेक्ट, बंदे की मैन मैनेजमेंट, बंदे की टैक्टिक्स, बंदे का ऑरा परफेक्ट। जितनी रियल मैड्रिड के प्लेयर्स को भाई टैक्टिक्स दिखानी है, सिखानी है, उतनी सिखा रहा है। रियल मैड्रिड को रियल मैड्रिड की स्ट्रेंथ पर खिला रहा है। रियल मैड्रिड का हर एक प्लेयर दिख रहा होगा, रियल मैड्रिड का हर एक प्लेयर अपने बेस्ट फॉर्म में दिख रहा है। रीजन है, जितनी टैक्टिक्स है सिखा रहा है, जितना सीख रहा है सिखा रहा है भाई। जितनी मैनेजमेंट की जरूरत है वो सब कर रहा है, परफेक्ट लेवल पे कर रहा है। एंड ये चीज भाई दिख भी रही है, हमारा हर एक प्लेयर अपने बेस्ट लेवल पर दिख रहा है भाई इन फुटबॉल राइट नाउ। विनीसियस जूनियर भाई
ऑलमोस्ट 30 का जीए हो गया। विनीशियस जूनियर इन 2026 की बात करूं भाई, 12 गोल्स, 3 असिस्ट, 4 गोल्स इन नॉकआउट मैच भाई, 4 मैन ऑफ द मैच भाई। वालवर्दे की बात करूं भाई, 20 का जीए, 20 का जीए इस प्लेयर का भाई जिसने अपना पहला हाफ ऑफ द सीजन राइट बैक पोजीशन पर खेला है। अंडर अर्बलोआ भाई रियल मैड्रिड का बेस्ट प्लेयर बन गया है वालवर्दे। डीन हाउसन अपना बेस्ट फुटबॉल खेल रहा है, कंसिस्टेंट दिख रहा है। रूडिगर एंड डीन हाउसन का भाई बेस्ट डुओ बन गया भाई रियल मैड्रिड के लिए। एक एग्रेसिव पर्सनालिटी, एक काम बंदा। ब्राहिम दियाज अपना भाई रोल जो भी कर रहा है बेस्ट कर रहा है भाई, चांसेस क्रिएट कर रहा है, बैलेंस दे रहा है, गेम चला रहा है, प्रेस कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। आर्दा गुलेर भाई बहुत कंसिस्टेंट दिख रहा है भाई, क्रिएट भी कर रहा है, मिडफील्ड भी चला रहा है, डिफेंसिवली भी बेटर होता जा रहा है अंडर अर्बलोआ भाई। सब अपने बेस्ट पर दिख रहे हैं भाई। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर बायर्न म्यूनिख को हराने का सोचना है। अम्बापे वापस आ गए, बेलिंगम वापस आ गया, अल्वारो करेरास वापस आ गया, एंड सबसे बड़ी न्यूज मिलिटाओ वापस आ गया। हर एक बंदा अपने बेस्ट लेवल पर दिख रहा है। अर्बलोआ बैलेंस क्रिएट कर रहा है, पिच पर भी बाहर भी, मैन मैनेजमेंट, टैक्टिक्स और सब कुछ मिला मिलू के एक बैलेंस दे रहा है मिड सीजन में आके। मजाक नहीं है। रियल मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम को, दिस इज नॉट इजी, मजाक नहीं है। बट भाई क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टार्टिंग में आपके सामने रखा था भाई, अब बेलिंगम वापस आ रहा है तो क्या अब आर्दा गुलेर को वापस बाहर कर दिया जाए? क्या रियल मैड्रिड की मिडफील्ड से वापस क्रिएटिविटी वापस बाहर निकाल दें? क्या रियल मैड्रिड की मिडफील्ड से वापस बैलेंस बाहर निकाल दें बिकॉज ऑफ जूड बेलिंगम? देखो भाई समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 5 मिडफील्डर्स, पहला हो गया आर्दा गुलेर, ये बंदा है प्योर क्रिएटर, हमारी टीम का ये प्योर इकलौता है प्योर क्रिएटर, इसको साइड कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और कोई नहीं कर सकता। दूसरा बंदा हो गया भाई अपना चुआमेनी, ये बंदा है प्योर सीडीएम, इसको साइड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा बंदा हो गया भाई वालवर्दे, बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर, इंटेंसिटी, पैशन, कैप्टन भाई, ये बंदा नहीं है तो भाई रियल मैड्रिड नहीं है राइट नाउ, ये बंदा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा बंदा हो गया थियागो पितार्च, जो रियल मैड्रिड को भाई फंसने नहीं दे रहा है, बिल्डअप फेज में संभाल रहा है, गेम चला रहा है, रियल मैड्रिड को पीछे से फंसने नहीं दे रहा है, इंटेंसिटी डाल रहा है, बॉल कलेक्ट करने आता है, गेम को चला रहा है पीछे से, डबल पिवट में दिख रहा है वो चुआमेनी। पांचवा है जूड विक्टर विलियम बेलिंगम। ठीक है, काफी लोग शायद भूल गए होंगे पर ये बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर रियल मैड्रिड। जूड बेलिंगम भाई अब किसकी जगह खेले? ये बंदा कंप्लीट ऑलराउंडर है, ये सब कुछ कर सकता है। जैसा भाई अर्बलोआ ने भी आपके सामने, अर्बलोआ ने भी जैसे कहा है भाई, ये बंदा सब कुछ कर सकता है। बट इन 5 मिडफील्डर्स में से एक को तो बैठना पड़ेगा, किसकी बलि चढ़ेगी? 2 केस बनते हैं, 4 ही मिडफील्डर्स खेल सकते हैं भाई। अब टॉप अपना देखो, ब्राहिम बेंच हो जाएगा, सिंपल बात है भाई। विनीशियस जूनियर एंड अम्बापे अब टॉप 4 मिडफील्डर्स कौन? एक बंदे को बैठना पड़ेगा मिडफील्ड में, कौन बैठेगा? 2 केस बनते हैं, सिंपल 2 केस। बेलिंगम को लाओ, आर्दा गुलेर को बाहर कर दो, आर्दा गुलेर रहेगा सेकंड हाफ में जो भी 60-70 मिनट पे और फिर अपनी क्रिएटिविटी देगा। तब तक हमारा बोरिंग गेम चलेगा, हम कुछ क्रिएट नहीं कर पाएंगे, लो ब्लॉक्स को खोल नहीं पाएंगे। जो भी एक प्योर क्रिएटर हमने बाहर कर दिया बिकॉज ऑफ जूड बेलिंगम, ये पहला केस। दूसरा केस भाई बहुत सिंपल, बेलिंगम अंदर आता है और थियागो पितार्च हमारे एकेडमी का प्लेयर, जो भाई अलग ही बैलेंस दिया जिस बंदे ने इस रोल में आके, डबल पिवट जो खेल रहा है वो चुआमेनी, उसको बाहर कर दो। फॉर मी, मैं अपना पर्सपेक्टिव आपसे शेयर करना चाहता हूं, डिस्कशन करना चाहता हूं आप लोगों से भाई। कमेंट सेक्शन में डिस्कशन जरूर करना है इस पॉइंट पे। मेरे हिसाब से भाई बेलिंगम और आर्दा गुलेर को जैसे भी करना है भाई, हमें इन 2 प्लेयर्स को एक साथ पिच पर उतारना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा। एक प्योर क्रिएटर को आप बाहर नहीं कर सकते, तो मेरे हिसाब से बेस्ट केस बनता है बेलिंगम अंदर आएगा, थियागो पितार्च बाहर जाएगा। और इसके पीछे एक बहुत वैलिड, एक स्ट्रॉन्ग रीजन मेरे साइड से, जूड बेलिंगम हर वो एक काम कर सकता है जो थियागो पितार्च राइट नाउ कर रहा है फॉर रियल मैड्रिड। वो इंटेंसिटी मेरे भाई बिल्डअप फेज में हेल्प भी कर सकता है। जूड बेलिंगम जाना जाता है, अच्छा खासा है बॉल पर, फिजिकलिटी बेटर है इस बंदे की भाई, इंटेंसिटी बेटर है इसकी थियागो पितार्च से भाई, रनिंग पावर बेटर है थियागो पितार्च से, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन है, पास एंड मूव भाई, कांस्टेंट बॉल रिसीव करने जाएगा, गेम चलाएगा भाई। ये सारे काम जूड बेलिंगम कर सकता है जो थियागो पितार्च राइट नाउ कर रहा है, क्योंकि जूड बेलिंगम ये काम करता था डॉर्टमुंड में भाई। आर्दा गुलेर, जूड बेलिंगम, चुआमेनी, वालवर्दे रियल मैड्रिड को अच्छा खासा बैलेंस देंगे।
जूड बेलिंगम भाई सब करता है, सब कर सकता है, क्रिएट भी करता है, बॉल्स विन भी करता है, डिस्ट्रीब्यूट भी करता है, बिल्डअप फेज में भाई काफी स्ट्रांग भी है, बॉल्स पर भाई बॉल पर भी काफी कंफर्टेबल है। बट आई थिंक भाई, एंड आई सीरियसली थिंक भाई, ये जूड बेलिंगम की बेस्ट पोजीशन है। रन्स मार सकता है बॉक्स में, लेट रन्स मार सकता है बॉक्स में, कांस्टेंट रनिंग दे सकता है जो थियागो पितार्च दे रहा है भाई, कांस्टेंट प्रेसिंग कर सकता है, कांस्टेंट इंटेंसिटी डाल सकता है जो थियागो पितार्च कर रहा है फॉर रियल मैड्रिड राइट नाउ। कहने का मतलब बहुत सिंपल है भाई, जो मैं चीज जो मैं विजन जो मेरे को जो मैं चाहता हूं, आर्दा गुलेर और जूड बेलिंगम दोनों एक साथ पिच पर विद वाल्वर्दे एंड चुआमेनी, ये ज़ाबी अलोंसो कहीं ना कहीं करना चाह रहा था, पर वो क्या कर रहा था, आर्दा गुलेर और जूड बेलिंगम दोनों को कहीं ना कहीं वो कैम वाला रोल दे रहा था। ये दोनों एक दूसरे की जोन्स में जाके एक दूसरे की स्पेसेस को कट करते थे, कंफ्यूजन क्रिएट होती थी। विनीशियस और एम्बापे अभी संभल नहीं रहे हैं, और जूड बेलिंगम और आर्दा गुलेर को भी एक साथ नंबर 10 पोजीशन देना, चार प्लेयर्स, बहुत एक डिसबैलेंस टीम बन गई थी। जो करना चाहिए, जो आपके सामने है, जो भाई अरबलोआ भी कह रहा है, मुझे जूड बेलिंगम की बेस्ट पोजीशन ढूंढनी पड़ेगी। जूड बेलिंगम की बेस्ट पोजीशन थियागो पितार्च वाली है भाई। जो भाई सिंपल भाई, जूड बेलिंगम को समझना होगा, तू कैम नहीं है, तू 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 प्योर क्रिएटर नहीं है, तू सीएम है। तू प्योर क्रिएटर नहीं है, तू प्रॉपर कंप्लीट सेंट्रल मिडफील्डर है। अगर भाई जूड बेलिंगम ये बात समझ गया भाई, रियल मैड्रिड विद ट्रेंट, विद पीछे से ट्रेंट हो गया, डीन हाउसन की होगी बॉल भाई, अपना जूड बेलिंगम हो गया, आर्दा गुलेर हो गया, वाल्वर्दे हो गया, चुआमेनी हो गया, एम्बापे, विनीशियस, बिलीव मी, अगर हमने आर्दा गुलेर और जूड बेलिंगम को एक साथ पिच पर डाल दी और ये रोल समझ गया अपना, रियल मैड्रिड जिस भी लेवल पे दिख रही है उससे एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी, उससे एक नेक्स्ट लेवल पे हम और ऊपर चले जाएंगे बिकॉज ऑफ जूड बेलिंगम। जूड बेलिंगम को भाई समझना पड़ेगा, आर्दा गुलेर प्योर क्रिएटर है, तू प्योर सेंट्रल मिडफील्डर है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में, बहुत इंपॉर्टेंट हर एक रियल मैड्रिड फैन का भाई, अपने थॉट्स जरूर रख के जाना भाई। जूड बेलिंगम किसकी जगह आएगा? एम्बापे तो ठीक है भाई, ब्राहिम बाहर हो जाएगा। जूड बेलिंगम किसकी जगह आप देखना चाहते हो, या फिर आप उसको बेंच पे ही देखना, जो भी आपके थॉट्स हैं। बट भाई जूड बेलिंगम बेंच वाला प्लेयर नहीं है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, समझो। उसकी जो एट्रीब्यूट्स, जो क्वालिटी, जो टेक्निक, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में भाई। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा। आज भर भर के करना, हाला मदरीद लिखना और लाइक करना, वीडियो को बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बड़ी खुशी मिलती है हम एटलेटिको मैड्रिड को पेलते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू वेरी सून। हाला मदरीद।